11 मई 1970 को धरा पर पुलक सागर जी महाराज अवतरित हुए थे। जन्म हुआ था उनका। माँ ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी कोख से जन्मने वाला बालक आज सारे विश्व में अपनी तूती बजाएगा, धर्म की ध्वजा फहराएगा। और 11 दिसंबर 1995 को कानपुर में मैंने उन्हें दीक्षा दी। मेरे साथ उन्हें नेपाल का भ्रमण भी किया। उनकी योग्यता थी, उनमें पात्रता थी, उसे देख करके मैंने उनकी भूमि पर दीक्षा का बीजारोपण किया। बरसों पहले 95 में जो बीज बोया था वो अंकुरित हुआ, फूल पत्र आए, फूल में फल भी लगे और आज पूरा भारत उस फूल से, उस फल से प्रभावित है, उनका स्वाद ले रहा है। लोग तो जन्मदिन पर गुलदस्ता भेंट करते हैं, मैंने गुलदस्ता भेंट नहीं किया उन्हें, मैंने उनकी चेतना पर बीजारोपण किया है। गुलदस्ता तो कुछ घंटों में सूख जाता है, मुरझा जाता है। ऐसा बीजारोपण किया जो जीवंत है, और जीवंत चेतना जब बोलती है तो चेतना के ऊपर उसका प्रभाव आता है। समझदार तो बहुत होते हैं, लेकिन जो शब्दों से समझदार बनते हैं उनकी वाणी का असर चेतना पर नहीं पड़ता है। जो अपने अस्तित्व से समझदार बनते हैं उनका प्रभाव अन्य चेतनाओं पर पड़ता है। और आज वे उस मुकाम पर बैठे हैं कि अपने भक्तों के सिर मोर हैं। तो मेरा हृदय से आशीर्वाद है उनको, उनकी ऊंचाइयां शाश्वत होती चली जाएं और अधिक से अधिक तम लोग उनकी देशना का, उनकी सन्निधि का लाभ लें। मेरा हृदय से 50वीं जन्म दिवस के ऊपर मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। लोग सिल्वर जुबली मनाते हैं, ये गोल्डन जुबली में आ गए हैं, तो वैसे भी गोल्ड हो गए हैं वो, और जानते हैं कि सोना क्या चीज है। एक ऐसी धातु है जिसका ह्रास नहीं होता, विकास होता है, थी वही धातु है। गोल्डन जुबली मनाई सारी मेरे दोनों हाथों से, बहुत बहुत आशीर्वाद है। साधना बढ़ती रहे, जो ज्ञान उनका विकसित हो रहा है वो शाश्वत बने। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जीनम जय शासनम। जय गुरु एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, परम गुरु आचार्य श्री महाविष्णु जी महाराज की जय, परम गुरु आचार्य श्री विमलसागर जी महाराज की जय, परम गुरु आचार्य समसागर जी महाराज की जय, जिनका मनोपूर्ण निराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ देखिए, संपूर्ण भारत के अंदर दिगंबर संतों का विशेष स्थान है और उनके द्वारा जिन शासन की जो प्रभावना हो रही है वो अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। उसमें से आचार्य पुत्र सागर के परम शिष्य आचार्य पुलक सागर जी महाराज, वो भी एक राष्ट्र संत की तरह हैं और भारत गौरव की तरह हैं। और जो क्या है, सुनाई देता है कि आप एक अच्छे प्रवचनकार हैं और आपके द्वारा वर्तमान में प्रवचन के द्वारा खूब जन शासन की प्रभावना हो रही है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे संत जो क्या हैं वो जितने दिन रहेंगे उतने धर्म की प्रभावना होगी। इसीलिए मेरा ऐसे राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज को प्रति नमोस्तु पूर्वक प्रति वंदना करता हूँ और उनको आशीर्वाद देता हूँ।
तो निराजू हो और जिन शासन की प्रभावना करते रहे। ऐसा मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद प्रतिनमस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की 50वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मैं उन्हें बहुत मंगल शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आप अपनी ओजस्वी प्रखर पुलक वाणी से सारे जगत के लिए पुलकित करते रहें। इसी तरह से आप जैसे कि आपने अपने संयम के 25 वर्ष व्यतीत किए एवं आयुष्य के 50 वर्ष व्यतीत किए, आगे आने वाले जब आपकी दीक्षा के 50 साल पूरे हो जाएंगे तब आप 75 वर्ष में अपनी हीरक जयंती मनाएंगे एवं जीवन की यह अपनी यात्रा आप सेंचुरी पूरी करके करें, यह मंगल भावना में व्यक्त करते हुए मुझे विश्वास और भरोसा है कि आप श्रमण संस्कृति के उन्नयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के शिष्य पुलक सागर जी महाराज अपने आप में मनोज्ञ प्रभावशाली साधु हैं। अभी इन्हें उनके गुरु ने आचार्य पद भी दिया है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक तीर्थ जो बनाया है, अभी हम भी उधर से गुजरात से आते हुए दर्शन किया, जिन शरणम। बात यह है कि जो मुनिजन साधुगण या आचार्यगण कोई भी उनकी प्रेरणा से कोई तीर्थ बन जाते हैं, हमेशा के लिए भव्यों के दर्शन के लिए महान पुण्य का साधन बनते हैं और ये स्वयं में अपने प्रभावशाली हैं। प्रवचन से सभी सभा को मुक्त करते हैं और आज अभी उनका जो है ये 50वां जन्मदिवस मना रहे हैं। 50 वर्ष पूरे करके मैं तो कहूँगी शतायु हूँ और धर्म प्रभावना करते हुए अपने संयम की रक्षा करते हुए और इसी प्रकार से दिगंबरत्व का प्रचार करते हुए जैन शासन को जैसे बनाते रहें, यही मेरी भावना और उनके चरणों में नमन करते हुए और सभी जो कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं उनके 50वें जन्मदिवस पर उन सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद है। श्री पुलक सागर जी महाराज जिन शासन के प्रभावक संत हैं, आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की बगिया के एक पुलकित एक पुष्पित पुष्प है, जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने चिंतन से इस देश को, इस समाज को एक विचार दिया है, एक वैचारिक क्रांति पैदा की। जिन धर्म की प्रभावना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, वे जहां भी जाते हैं वहां पर जिन शासन का परचम आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, आज वे अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं। 50 वर्ष जिसमें से आधा से ज्यादा वक्त उन्होंने साधना में व्यतीत किया है, प्रभु की आराधना में व्यतीत किया है, आत्मा की उपासना में व्यतीत किया है। मैं उनके स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं विनयाञ्जलि के साथ प्रेषित करता हूं। हे मुनिवर, आपने अपने संपूर्ण जीवन को भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित किया है, गुरुदेव श्री के चरणों में समर्पित किया है। इसका फल आपको, आपकी साधना का फल आपको सिद्धत्व के रूप में मिले।
शिवत्व के रूप में मिले, जिनत्व के रूप में मिले। मैं अपनी ओर से आपको बार बार विनम्र विनयाञ्जलि देते हुए आपके इस स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव वर्ष पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमोस्तु मनगर, नमोस्तु। युवा शक्ति में भक्ति की ऊर्जा भरने वाले संगठन के महाचेता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज युवावस्था में साधना की ओर बढ़ चले और अपनी भावनाओं की ऊर्जा को नई पीढ़ी में प्रदान करते हुए संस्कारों का, सेवा का और संतों की सेवा के भाव निरंतर अपने पुलक जन चेतना मंच के माध्यम से भरते रहते हैं। बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने साधना के साथ अब 50 वर्ष पूर्ण करने वाले हैं। प्रभु से कामना करता हूँ मुनि श्री स्वस्थ रहें, इसी प्रकार धर्म की प्रभावना करते रहें और जीवन में अपने साधना की सफलता को प्राप्त करते हुए जिस प्रकार अपने जीवन के शतक में से अर्धशतक वर्ष पूर्ण कर लिया है, ऐसी साधना प्रभावना करते हुए जीवन की गति को सतत धर्म की प्रभावना की ओर, साधना के समाधि की ओर अग्रसर करते रहें। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी भावना है। और ऐसे भी ये वर्ष तो साधना का वर्ष है, कोई प्रभावना का वर्ष नहीं। इसलिए साधना का वर्ष साधक के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने में कारण बने, यही मेरी शुभकामना है। आचार्य भगवान पुलक सागर जी महाराज का 50वां जन्म जयंती महोत्सव जो बड़े धूमधाम से सभी जगह मनाया जा रहा है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री का जैसे स्वर्ण जयंती महोत्सव यहाँ मनुष्य लोग मना रहे हैं, इनका जन्म कल्याण देवताओं में भी मनाया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। भगवान श्री बहुत ज़्यादा विद्वान, तर्क शैली इनकी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी समझाने की शैली, समझाने की कला बहुत अच्छी है। वास्तव में जब से मैं उनके साथ रहा हूँ, हर क्षण मैंने उनको जिया है कि कुछ नई सूचनाएँ, नई चीज़ उनके प्रैक्टिकली जीवन से हमें सीखने को मिलती हैं। मैं भगवान श्री के 50वें स्वर्ण जयंती महोत्सव पर बहुत बहुत उनको नमन करता हूँ और प्रभु से भगवान से ही भावना आता हूँ कि मेरे भगवान पुलक सागर जी महाराज जो आज 50 वर्ष के होने जा रहे हैं, वो स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु हों, स्वस्थता के साथ, रत्नांतर के साथ इस जीवन को बहुत आनंद से भरकर जिएं, क्योंकि उनकी सबको बहुत आवश्यकता है। और इस देश में एक ऐसे संत हैं तरुण सागर के बाद जो लोगों को हिला सकते हैं, जगा सकते हैं, लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसे कोई संत अवे हैं वर्तमान में तो पुलक सागर जी महाराज, जिनको मैं अपना बहुत बड़ा, मेरे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं और उनकी कृपा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए उनके चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। नमोस्तु, नमोस्तु। भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज 50वें अवतरण दिवस पर उनके चरणों में भक्तिपूर्वक नमन करता हूँ। कहते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि महापुरुषों के जन्म से ही ये जगत महान बनता है। यदि महापुरुष इस धरती पर जन्म नहीं लेते तो फिर इस धरती पर जीने वाले जन जन का उद्धार कैसे होता। 11 मई 1970 में जन्मे
आचार्य पुलक सागर जी महाराज। ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए, कर्क राशि, कर्क लग्न, स्वभाव से गंभीर, धर्म के प्रति जागरूक, लोगों के दिलों को जीतने वाले, हर स्थिति में संबल रखने वाले। और वर्तमान की स्थिति में देखा जाए, इस समय महादशा में शुक्र, मंगल, गुरु, शनि में राहु की अंतर्दशा 11 मई 2020 में आ रही है। उस समय सारी दुनिया घरों में रह कर के एक ऐसे संत जिन्होंने जगह जगह पुलक मंच परिवार के द्वारा आज कोरोना से पीड़ित लोगों की व्यवस्था कराई। धन्य है वो आचार्य जिन्होंने लोगों को जीने के लिए एक व्यवस्था दी। और मैं तो और अपना सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को। यदि पुलक सागर जी नहीं होते तो मेरा भी जन्म नहीं होता। इनके ही प्रभाव से आज मैं इस दिगंबरत्व के रास्ते पर आया हूँ। पुलक सागर जी की प्रेरणा से ही मैंने ज्योतिष में कदम रखा है। पुलक सागर जी की प्रेरणा से ही आज मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। यही भावना रखता हूँ कि उनका यह वात्सल्य प्रेम सदा हमारे ऊपर बना रहे और यह दीर्घायु हो। अभी तक उन्होंने अर्धशतक पूरा किया है। चाहता हूँ कि यह शतायु हों, दीर्घायु हों। और जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं और जिनका आज बचा हुआ जीवन है, यह संत जन जन के काम आते रहें, देश का उद्धार करते रहें। इसी भावना के साथ उनके अवतरण दिवस पर आचार्य पद होने के बाद आचार्य पद निष्ठि के योग्यता अनुसार उन्हें वंदन, नमन, अभिनंदन करता हूँ। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की, ममाराध्य वाणी वाले मदन प्रभु भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। सर्वश्री भव्यात्माओं, राजसंत मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज का 11 मई को 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। पुलक सागर जी महाराज का जैसा नाम वैसा ही काम है। पुलकित मन, पुलकित तन और पुलकित ही उनका जीवन है। उनके जन्मदिन पर मैं इतना सा ही कहना चाहूँगा, उनका जीवन विश्व के लिए कल्याणकारी बने। उनके जन्म से हम सभी प्रेरणा लें और मैं अपनी ओर से, अपने संघ की ओर से पूज्य श्री को शुक्रान्वित करूँगा कि आपका जीवन आज जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। आगामी समय आपका जन्म कल्याणक बने। आप सुमेरु से स्नान करके कर्मों से रहित हो जाएं और एक दिन सिद्धों में विराजमान होकर के आप हमेशा के लिए संसार सागर से पार हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पूज्य आचार्य शंकर साई महाराज के प्रति मेरी भावांजलि, मेरी विनयान्जलि। आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, अपनी साधना को बढ़ाते हुए एक दिन अपने स्थायी निवास को प्राप्त करें। तभी हमारा ये मनुष्य व्रत पाना, भारतों को धारण करना सफल और सार्थक होगा। अंत में पुनः आपके जन्मदिन पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आए, आपका दामन खुशी से भर जाए, आपके मन का संकल्प आपको आगे बढ़ाए, आने वाले क्षेत्रों में आपका भी नंबर आए। ओम नमः सबसे आचार्य श्री का 50वां जन्म दिवस की हम शुभकामना करते हैं कि दीर्घ आयु जिए और हम उनके सानिध्य में रह करके हम और कुछ तो नहीं कर सकते, आचार्य श्री की शुभकामना दे सकते हैं। और घर में होते
तो हम जन्मदिन दूसरी तरह से मनाते हैं, क्योंकि घर का जन्मदिन अलग होता है और समाज में जन्मदिन मनाते हैं वो दिन अलग होता है। तो इसलिए हम आचार्य श्री दीर्घ आयु जिए, ये हमारी शुभकामना है। परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव का 50वां जन्म जयंती महोत्सव है। यह अत्यंत हर्ष और आनंद की बात है कि जो जीव, जो धर्मात्मा इस संसार में धर्म का उपदेश दे करके जीवों का निरंतर कल्याण करते हैं और जिन्होंने गुरु पद को स्वीकार करके इस जगत का उद्धार किया है, ऐसे आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव का 50वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और उन्हें मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं हैं कि उनके जीवन में उन्होंने जिस धर्म को प्रयोग के रूप में जिया है वह प्रायोगिक धर्म संसार के सब जीवों को प्राप्त हो। उन्होंने जिस विचारधारा, जिन वचनों के द्वारा धर्म को बताया है वह धर्म सब जीवों को प्राप्त हो, जिससे कि जीवन में कल्याण और आनंद की प्राप्ति हो। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में कैसा रहा जाए और जीवन में क्या किया जाए, यह उनके प्रवचनों के माध्यम से हमेशा झलकता है और लोग प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हमारी अनंत शुभकामनाएं हैं कि उनका जीवन निरंतर उत्तरोत्तर आगे ही आगे बढ़ता रहे आनंद पूर्वक। यही बार बार पुनः शुभकामनाएं। बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 पुलक सागर जी महाराज जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज एक विराट व्यक्तित्व को लिए हुए हैं। आज उनके प्रवचनों के माध्यम से हर परिवार में, हर घर में एक नई रोशनी जागृत हुई है। परिवारों में संगठन, प्रेम की गंगा बहती है और उनकी प्रकट देशना ओजस्वी वाणी से सबके दिलों में उनके विचार इस तरह प्रवेश कर जाते हैं जैसे गर्मियों में लोगों के मुख में आइसक्रीम प्रवेश कर जाती है। ऐसे मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इस 50 वर्षों में उन्होंने जो कार्य किया है सामान्य व्यक्ति 5000 वर्ष में भी नहीं कर पा सकता। तो मेरा उनके प्रति शुभकामनाएं हैं मेरी कि वे 50 वर्ष में जब इतना कार्य कर सकते हैं तो उनकी आयु बहुत लंबी हो, शरीर स्वस्थ हो और धर्म में वृद्धि होती रहे। मेरी उनके लिए ऐसी शुभकामनाएं हैं और वे अपने जीवन में उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छुएं। बोलिए 24 भगवानी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर महाराज के शिष्यों में मुनि श्री पुलक सागर महाराज जी परम प्रभावक शिष्य हैं और उनका 50वां जन्मदिन, उनका अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम लोगों ने पूज्य मुनि श्री के प्रेरणा से निर्मित जिन शरणम तीर्थ को देखा। बहुत ही सुंदर एक अलौकिक अंदाज में वह तीर्थ बनाया गया है और ऐसे मुनि जन जो हैं जीते जागते जीवंत तीर्थ के रूप में, चेतन तीर्थ के रूप में हैं
और जब इनके प्रेरणा से अचेतन तीर्थों का निर्माण होता है तो वहाँ चेतनता अपने आप झलकने लगती है। ऐसे तीर्थ पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के साथ हम लोग जब गए, बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई। आज मुनिश्री के अवतरण दिवस पर हम यही भावना करते हैं कि युग युग जी करके और मुनि श्री पुलक सागर महाराज जी चिरंजीवी हों, स्वस्थ रहें और उनके द्वारा जिन धर्म की खूब प्रभावना हो। बच्चे से लेकर बूढ़े तक ऐसे युवा संतों से प्रभावित होकर के और जिन धर्म की ध्वजा को दिक दिगंत व्यापी बनाते हैं, तो पूज्य मुनि श्री के चरणों में हमारी विनयांजलि समर्पित है। यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे जैन समाज के अत्यंत मनोज्ञ मुनिराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज का 50वां जन्म जयंती महोत्सव आ रहा है और समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। चूंकि लॉकडाउन के कारण और समाज की वर्तमान परिस्थितियों के कारण वहाँ पर विशेष समारोह नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं अपने शब्दों के द्वारा उनके चरणों में अपना नमोस्तु निवेदन करता हूँ, विनयान्जलि अर्पित करता हूँ। पिछले वर्ष कटार गांव सूरत में उनके दर्शन हमने किए थे। उस समय आचार्य शांत सागर महाराज की 6 फीट उत्तुंग प्रतिमा कतार गांव मंदिर में सूरत में विराजमान की गई। उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। उस समय आचार्य श्री से अनेक वर्तमान परिस्थितियों में चर्चाएं भी हुई। आचार्य श्री बहुत ही प्रसन्न मन से, बहुत ही आत्मीयता के साथ चर्चा की थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी। और इसके पूर्व 6-7 साल पहले उनका आगमन इस हसनापुर में भी हुआ था। पूज्य माता जी भी यहाँ पे विराजमान थी। दोनों संघों का मिलन अत्यंत वात्सल्यपूर्ण था। मैं आज उनके इस 50वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर दिगंबर जयंत लोक संस्थान हसनापुर, श्री दिगंबर जयंत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं मांगी टुंगी के भगवान सब ट्रस्ट की ओर से सभी पदाधिकारियों की ओर से उनके चरणों में अपनी ओर से विनयान्जलि अर्पित करता हूँ। बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर मुनि महाराज की जय। बोलो आदि सागर अंकलीकर महाराज की, चाणी वाले शांत सागर महाराज की, आचार्य पुष्पनंद सागर महाराज की, 108 मुनि पुलक सागर मुनि महाराज की जय। 108 पुलक सागर मुनि महाराज का 50वें जन्मदिन महोत्सव 11वें मई तारीख को संपन्न हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली है। मुनि महाराज का आशीर्वाद हमको पूरा भारतवर्ष में कहाँ कहाँ हम जाते थे वहाँ वहाँ हमको मिलता रहता था। ग्वालियर में पहले बार उनका हमको आशीर्वाद मिला 2003 का आसपास, 2005 के आसपास में। उसके बाद राजस्थान में, जयपुर में, उदयपुर में, ग्वालियर में और फिर बारामती में, मुंबई में, हर जगह में उन्होंने वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद देते थे और आध्यात्मिक चिंतन और पूजा सिद्धांत उसके बारे में उन्होंने जागृति करने के लिए हमको प्रेरणा देते थे। देश विदेश में अपना भारतीय संस्कृति का, श्रमण संस्कृति का उत्थान के लिए बटारक लोग हाथ जोड़ना चाहिए और मुनि का परंपरा को रक्षा करना, शास्त्र का स्वाध्याय करना, शास्त्र का उद्धार करना, इसलिए आप लोग अग्रसर रहे, ऐसा करके उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद हम सबको दिए थे। महाराज ने युवा लोगों के लिए बहुत अच्छा जागृति करके उनको जोड़ने का काम करते हैं। पुलक मंच के ओर से लाखों लोगों को उन्होंने जोड़ लिया। देश विदेश से अभी पुलक मंच ने बहुत अच्छा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रम लगातार आयोजन करते रहते हैं और साधु संत का सेवा के लिए वो तत्पर है। इसलिए पुलक सागर महाराज जी ने तीर्थों को उद्धार किया, धर्म का जागृति किया, साधु संत का उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करके हम सबको प्रेरणा देते हैं। आचार्य श्री हमेशा स्वाध्याय प्रिय है और धर्म का प्रभावन करने में अग्रसर रहे हैं। तरुण सागर मुनि महाराज के साथ रहते थे और उन्होंने तरुण सागर के बाद भी उनका विशेष रूप से तीर्थों का उद्धार के लिए अपना समय को व्यतीत किया
और पूरा भारतवर्ष में धर्म का जागृति किया। उनका प्रवचन बहुत मधुर वचन के साथ उन्होंने धर्म जागृति कर रहे हैं। इसलिए महाराज का जन्म दिवस का शुभ अवसर पर हमारा भक्तिपूर्वक विनयाञ्जलि। नमोस्तु 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 महाराज, नमोस्तु महाराज। ओम शांति ही। जैन धर्म के प्रभावक आचार्य पुलक सागर जी महाराज का आज 50वां जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ वर्षों पूर्व उनका अहिंसा भवन पधारना हुआ, हमारा संयुक्त प्रवचन का कार्यक्रम रहा और उनकी प्रतिभा और उनकी समन्वयवादी जीवन शैली से मैं प्रभावित हुआ। आज उनके जन्म दिवस पर मैं आपसे एक प्रश्न भी करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन थे। जैन धर्म साइंटिफिक और रिलेवेंट होने के बावजूद एक सीमित दायरे में रह गया, जबकि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। मैं मुनिवर प्रार्थना करता हूं आपके जन्म दिवस पर आने वाले समय में हम मिलकर के, जबकि इस समय कोरोना महामारी के दौरान जैन जीवन शैली पूरी दुनिया के अंदर आकर्षण का विषय बनी हुई है, लोग उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है। हम मिलकर के कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे कि जैन धर्म जन धर्म बने। पुलक सागर जी महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, उनके अंदर बहुत संभावनाएं हैं। मैं अहिंसा विश्व भारती परिवार की ओर से उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ओम अरहत। पूज्य भारत गौरव पुलक सागर जी महाराज के 50वें जन्म महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। संत हमेशा आदर्श होते हैं। परमात्मा महावीर के अनुयायी संत आदर्श बन जाते हैं। वैसे ही पुलक सागर जी महाराज भी एक आदर्श है, जिनके प्रवचन से अनेक आत्माएं प्रतिबोधित हुए हैं, जिनके आचार और विचार से अनेक आत्माएं धर्म मार्ग में स्थिर बने। उनके आदर्श पे चलकर अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवन का कल्याण मार्ग बनाया है। संतता कार्य हमेशा अनेक आत्माओं को कल्याण के मार्ग पर लेके स्वतः कल्याण करना होता है। और वैसे ही उन्होंने अपना जीवन एक भारत के अंदर जन्म पाकर अपना जीवन के कल्याण के साथ साथ समग्र भारत भर में कल्याण किया है। इसीलिए उनके नाम के आगे लगा है भारत गौरव। वो भारत के गौरव है। वैसे पुलक सागर जी महाराज के 50वें जन्म महोत्सव पर मैं आचार्य रविदेव श्री जी महाराजा का शिष्य मुनि आगम प्रिय विजय नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ और साथ साथ में उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो मार्ग पे चले हैं उस मार्ग पे आप निरंतर आराधना साधना के मार्ग पे आगे बढ़कर मोक्ष मार्ग की तरफ जाए, ऐसी शुभकामनाएं। सुमन आपको गुरुवर समर्पित करते हैं। चंद पंक्तियों की कविता से नमन आपको करते हैं। आप तो गुणों के सागर हैं, हम नहीं बखान कर सकते हैं, फिर भी गुरुवर के स्वर्णिम जन्म जयंती पर सत्संग वंदन करते हैं। धन्य है वो गोपी माँ, भीकम चंदी पिता और धमतरी की पावन पुनीत धरती, जिसने एक पारस नाम के नन्हे बालक को जन्म दिया और वही नन्हा बालक आज राष्ट्र का एक महान संत बन के लोगों के दिलों में राज कर रहा है। और इस नन्हे बालक ने 27 जनवरी 1993 में गृह त्याग कर दिया था। तब से लेकर अभी तक आचार्य जी पुलक सागर जी महाराज ने समाज के लिए अद्वितीय उपलब्धियां प्रदान की हैं। गुरुवर के द्वारा एक पुलक मंच निर्माण किया गया है, जो पुलक मंच सदैव सराहनीय कार्यों को करते रहता है। गुरुवार की प्रेरणा से
हो रही जैन शरणम की रचना जैन समाज के लिए एक अद्वितीय धरोहर के रूप में प्राप्त हो रही है। ये गुरुवार आपके स्वर्णिम अवतरण दिवस पर चिंतामणि पार्षनाथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आपका आयु आरोग्य स्वास्थ्य रत्नात्रय निरंतर वृद्धिगत होता रहे और आप सदैव धर्म की प्रभावना करते रहें। इसी मंगल भावना से के साथ गुरुवार के चरणों में कोटि कोटि नमन। जलों में गंगा नीर, पट सूत्रों में हीर, वस्त्रों में चीर, अलंकारों में चूड़ामणि, ज्योतिषी में निशामणि, नृत्य में मयूर, गजों में ऐरावत, दैत्यों में रावण, वनों में नंदनवन, काष्ठों में चंदन, सतियों में अंजना, शास्त्रों में धवला, मंत्रों में नमोकार मंत्र, तीर्थों में सम्मित शिखर, दान में अभयदान, रत्नों में चिंतामणि रत्न, रसायन में अमृत रसायन, दिनों में दीपावली का दिन, महीने में भाद्रपद महीना सर्वोत्तम माने जाते हैं। उसी प्रकार से संतों में दिगंबर संत सर्वोत्तम माने जाते हैं। इन्हीं दिगंबर संतों की लड़ी की कड़ी में छत्तीसगढ़ में डाले गए पारस रूपी बीज के लिए जब पुष्पदंत रूपी बगिया का सहारा मिला तो वह 36 मूल गुणों का धारी पुलक सागर बन गया, जिसने अपनी वाणी से जन जन को ही नहीं जन मन को अपना बना लिया। ऐसे पुलक सागर जी महाराज के 50वें जन्म जयंती महामहोत्सव पर उनके आरोग्य रत्नत्रय की वृद्धि की मंगल कामना करते हुए बस इतना ही कहूंगी। वो सत्य अहिंसा के पोषक, वो सत्य अहिंसा के पोषक, सत्य ज्ञान दीप के परवानी, श्री पुलक सागर है एक मगर, फैले हैं जग में अफसानी। श्री पुलक सागर है एक मगर, फैले हैं जग में। प्राची में सूर्य का उदय होने पर केवल प्रकृति ही नहीं अपितु सृष्टि का कण कण पुलकित हो उठता है। गुलाब का पुष्प जब खिलता है तो सिर्फ डाल ही नहीं बल्कि समग्र मधुवन ही मधुर सुवास से सुवासित हो उठता है। उसी प्रकार से जब किसी असाधारण विभूति का अवतरण होता है तो सिर्फ एक परिवार ही नहीं अपितु वसुंधरा का कण कण हर्ष से प्रफुल्लित व पुलकित हो जाता है। इस धरा पर ऐसी अनेक दिव्य विभूतियाँ हुई हैं, उनमें से एक हैं मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज, जो जैन धर्म के देदीप्तिमान सूर्य सम हैं। आपके बहुयामी व्यक्तित्व को अंश रूप में भी व्यक्त कर पाने की मुझ में क्षमता बुद्धि व शब्द नहीं है, फिर भी आपके गुणानुवादन के लिए मेरा मन पुलकित हो उठा है। कहा जाता है कि जब जब इस सृष्टि पर कोई श्री तरुण सागर तपस्वी के तपोवन में एक तपस्वी चेहरा मेरे ख्याल में अक्सर उभरता है। गुरुदेव तरुण सागर जी के आभास के साथ साथ अपनेपन का एहसास मेरे सन्यासी जीवन में करता है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो वह शख्स है, वह व्यक्तित्व है, वह अपनी अनुकंपा को प्रदान करने वाला धनी है, पूज्य पुलक सागर जी मुनिराज, जिनकी आवाज समझाने का अलग अंदाज और मनमोहनी मुस्कान मेरे मन को पुलकित कर देती है। पूज्य पुलक सागर जी महाराज, जिन्होंने गुरुदेव तरुण सागर जी के साथ अपने जीवन के आयाम, कुछ लम्हे, कुछ पल ऐसे जिए कि आज जब जब उनसे मिलना होता है, उनसे बात करना होता है, उनको देखना होता है, उनके पास बैठना होता है, तो उनके अंदाज में उनके साथ जिया हुआ जीवन मुझे एहसास कराता है और कुछ हट करके मेरे जीवन को बढ़ाने में सीख दे जाता है। आज उनके 50वें अवतरण दिवस, जन्म दिवस पर सारा देश खुशियां मना रहा है। सारा देश
उनकी साधना को, पराकाष्ठा को, उनकी साधना में मुकम्मल जहाँ तक पहुँचने का, एक अंजाम प्राप्त करने का विनती अरदास भावना रख रहा है। मैं भी एक छोटा सा दिया उनके संयम जीवन, मुनि जीवन के अंतर्गत जन्म के 50वें वर्ष में श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि भारत का कण-कण जिनके व्यक्तित्व का वखान करता है, जिनसे भारत भूमि का गौरव है, ऐसे भारत गौरव पूज्य पुलक सागर जी गुरुदेव के 50वें जन्म दिवस पर, अवतरण दिवस पर, 50वीं साल पर आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और समस्त देशवासियों को उनके जन्म दिवस की शुभकामना आशीष के साथ गुरु चरणों में नमन करता हूँ। ओम नमः। नमस्तु नमस्तु। आपके 50 साल पूरे हो गए हो, 51 साल में लगे हो। आपकी आयु दीर्घ हो, मुझे बहुत खुशी है और आपके सपने जल्दी पूरे हों। आपका जिन शरणम पहुँचे। राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर महाराज के 50वें अवतरण दिवस पर अनन्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ। जिस महापुरुष का शैशव और बाल्यकाल पारिवारिक संस्कारों से गुजरा हो, जिनका किशोर और अर्धविकसित यौवन शिक्षा की ललक से सुवासित हुआ हो और जिनका यौवन और संन्यास दोनों ही भर जवानी में व्यतीत हो रहे हों, भगवान महावीर स्वामी की कृपादान शक्ति का जो पात्र बन चुका है, चारित्र और संयम की सुगंध में श्रेष्ठ ज्ञान जिनके आभा मंडल से स्फुरायमान हो रहा है, पूज्यपाद आचार्य पुलक सागर जी महाराज को शतशः वंदन कर कृतार्थ हूँ। निष्कलंक और साहसिक जीवन को जीने वाले ये महान आचार्य युग पुरुष हैं। आज का युग इन्हें प्रणाम करता है, जिनकी प्रखर वाणी से लाखों करोड़ों लोग कुछ अच्छा सीखने और करने पर विवश होते हैं। इस युग की यह विरली कृति है। आध्यात्म के झरोखे में जो ऋषभदेव का रूप दिखाता है, धार्मिक झरोखा करुणा और दया। भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर जी मुनिराज, जिनके मैं एलक और मुनि दीक्षा का भी साक्षी रहा, जैन परंपरा में सौंदर्य की और वैराग्यता की एक अनोखी मिसाल है। वे ऐसे संत हैं जो आगम के गूढ़ रहस्य को जन सामान्य की भाषा में उसके अंतस तक प्रवेश करा देते हैं और वे ऐसे प्रयोग धर्मी हैं जो कर्मों की निर्जरा में भी सौंदर्य बोध का आभास लेते हुए अपने मुक्ति मार्ग पर सतत अग्रसर हैं। पुलक चेतना मंच के माध्यम से अपने शिष्य परंपरा में जनोपयोगी सामाजिक कार्यों में भी वे अग्रणीय हैं। उनके 50वें अवतरण दिवस पर मैं और मेरे परिवार की ओर से उन्हें कोटिशय नमन वंदन कि वे चिरकाल तक भव्य जीवों को मुक्ति मार्ग का बोध कराते रहें और वे स्वयं मुक्ति पथ पर आरूढ़ होकर के निखिलांत की ओर बढ़ें। कोटिशय नमन। सागवाड़ा से भारत गौरव राष्ट्र संत मुनि पुलक सागर जी गुरुदेव, जिनका 50वां स्वर्णिम अवतरण दिवस हम और आज आप मिलकर मनाने जा रहे हैं। अभी देश कोरोना जैसी भीषण त्रासदी से त्रस्त है,
गुरुदेव अभी बांसवाड़ा में विराजमान है, लेकिन गुरु भक्त इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं और सेवा कार्यों के माध्यम से हर भारतवर्ष में स्थापित पुलक मंच परिवार अपने अपने द्वारा विशिष्ट इस महामारी में जनता की सेवा कर इस जन्मदिन को मनाने का प्रयास कर रहा है। गुरुदेव पुलक सागर जी, जिन्होंने अल्प आयु में आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज से दीक्षा धारण की और आज जैनत्व का जो विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिनके प्रवचन सभा जो ज्ञान गंगा महोत्सव, जिसमें हजारों की संख्या में जैन अजैन की एक जन मेलडी उभरती है और जिनका प्रवचन व्यक्ति के जीवन को सुधारने पर आधारित होता है कि परिवार में किस प्रकार सुख शांति रहे, हम धर्म से कैसे जुड़े, ऐसी ज्वलंत विषय पर जिनका प्रवचन होता है और इनके प्रवचन के माध्यम से भी अनेक श्रद्धालु अपने जीवन को सुधारते हैं और धर्म लाभ को ग्रहण करते हैं। कि पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव ने इस हीरे को पहचाना और दीक्षा देकर पुलक सागर जिनको नाम दिया, जिनकी प्रेरणा से भक्तों द्वारा महाराष्ट्र में जीन शरणम तीर्थ भी बनाया जा रहा है। जीन शरणम, जिनेंद्र भगवान की शरण सबको मिले, तो ऐसे उत्कृष्ट तीर्थ का निर्माण भी गुरुदेव की प्रेरणा से भक्तों द्वारा जो होने जा रहा है। गुरु की महिमा निराली है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुवर के युग में जन्मे। हम आज इस 50वें अवतरण दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि गंगा जमुना में जब तक पानी बहे, मेरे गुरुवर तुम्हारी जिंदगानी रहे। कि गुरुवर आपकी जिंदगानी रहे और आपका आशीष और मार्गदर्शन भी हमें सदैव मिलता रहे। आज से 3 वर्ष पूर्व 4 को मुंबई में गुरुवर के सानिध्य में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करने का मुझे अवसर मिला। उसके पश्चात पुनः चतुर्मास में विधान करने का अवसर मिला। तो गुरुदेव का एक वात्सल्य भी अनूठा है। सभी भक्तों पर जो वात्सल्य लुटाते हैं वो अपने आप में है। यही कारण है कि एक भक्त गुरुवर से मिलने को लालायित रहता है और गुरुदेव जहाँ जहाँ होते वहाँ उनके दर्शन को दौड़ा चला आता है। तो हम आज प्रभु से यही कामना करते हैं कि हमारे गुरुदेव दीर्घायु हो और जिन शासन की प्रभावना करते रहे। बोले आचार्य पुलक सागर। कोटेश्वर श्री बाहुबली भगवान की जय। गणाधिपति गणाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी के सुयोग्य शिष्यों में एक नाम है आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव, जिनका 50वां स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव आज पूरा देश मना रहा है। मैं उन भाग्यशाली भक्तों में से हूँ, शिष्यों में से हूँ, जिसे आचार्य पुलक सागर जी के साथ मुझे 1 नहीं 2 दिन 3 दिन नहीं पूरे 3 महीने उनके साथ बिताने का अवसर मिला। और इन 3 महीनों में मुझे आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज मेरे गुरुदेव से जैसा ही वात्सल्य उनसे मुझे मिलता रहा, ऐसे आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव, जिन्होंने कदम कदम पर चलते चलते भी मुझे पाठ पढ़ाया, कुछ ना कुछ सिखाते ही रहे। मुझे अपने प्रवचनों के पहले मुझे थोड़ी देर के लिए वो माइक देते थे। वो कहते थे कि बोलो, बोलना सीखो, क्योंकि बोलोगे तो ही तुम्हें लोग सुनेंगे तो जानेंगे, और बोलने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो वो मुझे पढ़ाते भी थे। कदम कदम पर मुझे मेरे गुरुदेव की याद दिलाते थे। मैं आचार्य पुलक सागर जी के 50वें स्वर्णिम दिवस पर मैं कुछ लाइनें गुरुदेव के चरणों में रखकर अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि पुष्पदंत की बगिया में खिलने का अवसर इन्हें मिला। तरुण प्रज्ञा प्रसन्न अरुण, सौरभ संग ये पुष्प खिला, और पारस से पारस मणि बने ये तब, पारस से पारस मणि बने ये तब जाके इन्हें पुलक सागर नाम मिला, तब जाकर इन्हें पुलक सागर नाम मिला। ऐसे आचार्य भारत गौरव, युवा संत, युवा आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव के चरणों में मैं 50वीं स्वर्ण जयंती पर अपने कोटि कोटि नमन प्रेषित करता हूँ। नमोस्तु। एक ऐसे संत जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, जिन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से लाखों युवाओं को रास्ता दिखाया, जेल में बंद कैदियों को जीवन जीने की कला सिखाई, घर घर की तस्वीर बदल दी, जिनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा, एक उदाहरण है, जिनका नाम लेते ही जुबान में मिठास सी घुल जाती है, जिनकी मुस्कान हम सभी को आकर्षित करती है, जिनके प्रवचन से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है, जिनका स्थान मेरे जीवन में सर्वोपरि है। मैं सौभाग्यशाली हूँ
जिनके सानिध्य में रहने का मुझे सौभाग्य मिला, जो हर किसी के लिए इतना सरल और सहज नहीं होता है। मेरे आराध्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भरत गौरव राष्ट्र संत शांति दूत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस की मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जो ऐसे संत मिले जिन्होंने हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान की। मैं ब्रह्मचारी देवेंद्र आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमोस्तु करता हूं और आप सभी को पूज्य गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस की आप सभी को कोटि कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। परम पूज्य राष्ट्र संत विश्व संत भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। आज बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है, बड़े ही खुशी का दिन है, बड़े उमंग का दिन है कि आज हमारे परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी का जन्मदिन है। मैं महावीर भगवान से यही कामना करता हूँ, यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे आचार्य श्री दीर्घायु हो, जयवंत हो। कहते हैं आसमान की बुलंदियों पर नाम है आपका, चांद की धरती पर मुकाम है आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर भगवान महावीर करे सारे जहां हो आपका। इसलिए परम पूज्य आचार्य के चरणों में नमोस्त निवेदित करता हुआ यही भावना बताऊं। नमोस्त।